नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिको के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि बात करता है कि अफगानिस्तान का भारत के लिए क्या महत्व है। और खास करके अगर हम देखें तो अभी तालिबान का शासन जो है अफगानिस्तान में फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है बड़ी तेजी से, खासकर जब से यूएस के जो ट्रूप्स है वो वापस आ गए हैं अफगानिस्तान से। तो इसी बारे में हम इस आर्टिकल में आज बात करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वह यह है कि ई रूपी हाल ही में समाचार में हमें सुनने को मिला, तो ये क्या है? आपका ऑप्शन ए है, ये एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है। ऑप्शन बी है, ये एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। ऑप्शन सी है, ये प्रवासी मजदूर माइग्रेंट के लिए बनाया गया एक पोर्टल है। ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो यह है कि तालिबान का जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है अफगानिस्तान में, ये भारत के शांति और निवेश को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, इस पर आपको चर्चा करनी है। 250 शब्दों में आप आपका उत्तर लिख सकते हैं। आते हैं आर्टिकल की ओर। तो आर्टिकल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से तालिबान का जो बढ़ता प्रभाव है अफगानिस्तान में, ये भारत को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब से यूएस के जो ट्रूप्स है, हाल ही में यूएस के ट्रूप्स जो काफ़ी सालों से 20 वर्षों से यहाँ से अफगानिस्तान में थे, वो अब विड्रॉ कर चुके हैं, अब वो यहाँ से लौट चुके हैं, जिसको देखते हुए तालिबान पुनः अपनी शक्ति स्थापित करके यहाँ पर अपना कब्जा फैलाते जा रहा है। और ये कब्जा फैलाते हुए पहले तो कुछ छोटी मोटी जगहों पर, और अभी फैलते फैलते अफगानिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ एरिया पे यहाँ पर तालिबान का राज हो चुका है। और ये काबुल मतलब अफगानिस्तान की जो राजधानी है वहाँ तक पहुँच चुका है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगर विभिन्न समाचार स्रोतों से जाने तो जो अशरफ घानी है, प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, ये भी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिशन प्रोसेस है कि तालिबान की अपनी अब यहाँ पर सरकार बनेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार के जो हेड है वो यहाँ से जा चुके हैं। इसी को देखते हुए अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। तो जो इमीडिएट चैलेंजेस है उसमें सबसे पहला है मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑन अकाउंट ऑफ दोज इंटरनली डिस्प्लेस्ड who left that war zones and took shelter in काबुल। तो अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तालिबान धीरे धीरे फैलने लगा। उसको देखते हुए हुआ ये कि लोगों का बड़े पैमाने पे पलायन हुआ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। अब काबुल तक पहुंच चुका है तालिबान। तो जो ऑलरेडी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है उनके लिए और ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय आ गया है। और जो पहले ही एक वॉर जोन से निकल के शेल्टर पाए हैं काबुल में, उनकी स्थिति अभी वापस खराब हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो अफगानिस्तान से भाग के दूसरे देशों में जा रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत ने भी अपने नागरिक जो कि अफगानिस्तान में है उनको एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि आप जल्द से जल्द अपने मुल्क, अपने देश वापस लौट आए। उसके अलावा जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी पलायन कर रहे हैं उनके खुद के देश से, जिससे पैनिक एक आ गया है। और पासपोर्ट और वीज़ा अथॉरिटीज़ पर भी प्रेशर आया है कि यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा और पासपोर्ट्स ऑथोराइज करें, जिससे लोग यहाँ से इस क्राइसिस से बाहर निकल सके। तो इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो हुए हैं महिलाएं, बच्चे, और उसी के साथ में यहाँ पर जो राजनीतिक गतिविधियाँ है, आर्थिक गतिविधियाँ है, मानवाधिकार है, ये अपने आप में सब खत्म हो चुके हैं। उसके अलावा मीडिया फ्रीडम और जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये भी खत्म होते जा रही है। तो यहाँ पर बात ये आई कि ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ, कैसे एकदम से तालिबान यहाँ पे अफगानिस्तान में बढ़ने लगा कई वर्षों से। क्योंकि अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो लोकतंत्र की बहाली हुई थी और काफ़ी शांति से ये देश चल रहा था। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर यूएस के आर्मी थी, यूएस के ट्रूप्स थे। हाल ही में यूएस ने ये डिसीजन लिया था कि वो अपने सारे ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि अब उन्हें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर और समय रहने की। तो इसी को देखते हुए यहाँ से अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स ने विड्रॉ किया। उसके अलावा अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो कोल्ड वॉर में अफगानिस्तान का स्थान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि रशिया तक अगर आपको सीधी पहुँच करनी थी उसके लिए अफगानिस्तान एक बहुत अच्छा बेस था
यूएस के लिए। लेकिन जब अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, यूएसएसआर का विघटन हो चुका है और रशिया भी जब इतनी बड़ी पावर नहीं है, तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस बेस की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको देखते हुए भी यूएस सरकार द्वारा यहाँ पे ट्रुप्स से विड्रॉ, उनकी ट्रुप्स को वापस ले लिया गया है। उसके अलावा अगर यूएस की तरफ से देखें तो इन्होंने $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुँचा है, ना ही इकोनॉमिक स्फीयर में पहुँचा है। तो ऐसी कभी भी बड़ी दिलचस्पी नहीं दिखी है यूएस की अफगानिस्तान में। उसके अलावा अफगान डेमोक्रेसी, जो अफगानिस्तान का लोकतंत्र है, उसको मजबूत बनाने के लिए भी ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं यूएस के द्वारा कभी भी, जिसके चलते हुए यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, जो कट्टरपंथी है, उसके साथ ही साथ जो आतंकवादी है, ये अपने आप को मजबूत करते आए हैं। भारत का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत ने अपना समय, अपने संबंध, अपना पैसा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर किया है। जो पाकिस्तान का, उसको काउंटर करने के लिए हम जो चाहबार पोर्ट बना रहे थे, जिससे अफगानिस्तान को भी बड़ी मदद मिलती, तो ये भी कहीं ना कहीं अभी एक ठंडे बस्ते में जा चुका है, क्योंकि यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार, जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, अब वो कहीं पीछे छूट चुकी है और यहाँ पर तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो तालिबान का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर एक इस्लामिक सिस्टम इस कंट्री में लेकर आए, लोकतंत्र से जो काफ़ी दूर है। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो अपना माइंड ओपन रखे, अपने यहाँ पर द्वार सारे ओपन रखे, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं और हम एकदम से शत्रु अफगानिस्तान को नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे मुख्य जो पावर है उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन लोग वही है और हमारे संबंध भी वही है। तो भारत को यहाँ पर एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहना पड़ेगा कि किस तरीके से जो तालिबान की नई सरकार आ रही है अफगानिस्तान में, ये किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्योंकि इससे पहले तो रक्त रंजन देखने को मिला था, लेकिन तालिबान की तरफ से इस बार इस तरीके का एक्सट्रीमिज्म जो है कंपैरेटिवली नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी आगे आने वाला समय ही बताएगा कि अफगानिस्तान किस तरह आगे यहाँ पर बढ़ता है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।